उत्तर भारतीय समाज के हित संरक्षण के लिए 2013 में बनाई गई संस्था 9 अभियान का 15 अगस्त को स्थापना दिवस मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर आयोजित कजरी गीत का आनंद लिया। वर्तमान अध्यक्ष ने मंच से अपना इस्तीफा दिया तथा नई कार्यकारिणी बनाने की पेशकश की। वहीं संस्था के पूर्व अध्यक्ष ने एक बार फिर संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। गायन करण पांडे तथा उनके सहयोगियों द्वारा 9 अभियान के स्थापना दिवस पर भव्य कजरी की प्रस्तुति दी गई। वर्तमान अध्यक्ष रहे एडवोकेट संजय मिश्रा ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मंच से ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। बताया जाता है कि संस्था में कुछ मतभेद जारी है, जिस पर अपनी सफाई पेश करते हुए संस्थापक रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि मतभेद होने का मतलब यह है कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है तथा इस संस्था में किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं है जो कि केवल आदेश पर काम कराए, इसलिए सभी अपना मत व्यक्त करते हैं तो मतभेद हो सकता है। वहीं पूर्व अध्यक्ष विजय उपाध्याय ने फिर से संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। क्या लोग थे वो नमस्कार। इस वक्त हम कल्याणपुर के नीलम स्कूल में खड़े हुए हैं, जहां पर नव अभियान संस्था के द्वारा एक शाम देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां पर हमारे साथ में संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार 15 अगस्त के दिन इस संस्था के द्वारा कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस संस्था का निर्माण भी आज के ही दिन हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस संस्था के संस्थापक जो है हमारे लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी। सर, ये संस्था का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? देखो मित्र, एक बात बता दूं, इस संस्था का जैसा नाम है नव अभियान एक युवा संकल्प, इस नाम के अंदर ही इसकी सारी की सारी अर्थ और इसके अन्वार्थ इसके अंदर हैं। एक उत्तर भारतीयों का जो युवा संगठन एक ऐसा बने जो कि उत्तर भारतीयों को एक बुलंदी तक पहुंचाए, ये इसका उद्देश्य रहा है। उत्तर भारतीयों की सोच को आगे लेके बढ़ना, ये इसके पीछे एकमात्र एक इसका उद्देश्य था, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और मुझे थोड़ा सा आज के इस कार्यक्रम में आने के बाद थोड़ा संतोष भी हुआ इस बात से कि नहीं, हमारी संस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है। देखिए, बीच का जो कालखंड कुछ तो कोरोना की वजह से खंडित हुआ, मेरा जहाँ तक मानना है, वो पूरे देश में किसी भी संस्था में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसलिए हमारे भी इधर नहीं हुआ। लेकिन जैसा मुझे संजय ने एक बात बताया, जो अभी उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी इन्होंने अन्न धान्य वाटप और किसी ने बताया शायद कि वो गांव तक जाने तक की ट्रेन भी नव अभियान के अंतर्गत ही इन लोगों ने कोशिश करके चलवाई। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि तो काम हुआ ही, और यूं ही ऐसा काम होता रहे, ऐसी मेरी गुजारिश है और प्रार्थना ईश्वर से। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये सब जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, ये सब मिल करके हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। इस संस्था में यह भी बताया जा रहा है, लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ आपसी मतभेद जिसकी वजह से इस संस्था को
काफ़ी गर्त तक ले गई। इस विषय में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि मतभेद हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संस्था जीवंत है। अगर मतभेद न होते, एक आदमी जैसा कहता वैसे ही चलता, तो मैं समझता हूँ कि वो संस्था का जीवंतता का प्रतीक नहीं है। अगर मतभेद हैं, लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि संस्था जीवंत है, अच्छी तरह से कार्य कर रही है। रह गई बात है कि थोड़ा तो ऊपर नीचे तो होता रहता है, उसको सबको समझ लेना चाहिए और समझ करके इसको चलना चाहिए। संस्था में राजनीति नहीं है, लेकिन हर सदस्य अपनी राजनीति बाहर करने के लिए स्वतंत्र है। ये इसका खुलासा कर देना चाहता हूँ। धन्यवाद चाचा जी। हमारे साथ संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष संजय मिश्रा जी मौजूद है। आइए हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। संजय जी, आपने जो है आज के दिन ही इस संस्था के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा क्यों की? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए भाई साहब, कि सबसे पीछे बड़ा कारण ये है कि हमारी संस्था में एक बायलॉज बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति सदस्य बनेगा, अध्यक्ष बनेगा संस्था का, वो 3 साल के लिए ही होगा और उस 3 साल के बाद वो स्वेच्छा से राजीनामा देगा ताकि किसी और भाई को मौका मिले संस्था को आगे ले जाने का। तो मैंने बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के खुद से ही संस्था से राजीनामा दिया है। इसमें किसी का कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा और भाई आगे आए, संस्था को संभाले और हम उसको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और संस्था को और ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। आपकी बात से तो हम सहमत हैं, परंतु मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, क्या संस्था का मीटिंग नहीं होता है कि आप इस चीज़ को जो है उस मीटिंग में भी आप बोल सकते थे, ये चीज़ आप अपना इस्तीफा वहाँ पे भी दे सकते हैं कि भाई हमारा पूर्ण हो चुका है, पर इस संस्था में ही आज के कार्यक्रम के दिन ही आपका यह प्रस्ताव कहीं न कहीं लोगों के बीच में कुछ न कुछ तो खटक रहा है या ऐसा बता रहा है कि कुछ न कुछ तो संस्था के अंदर चल रहा है और आपके अंदर चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो बड़े भाई विजय उपाध्याय जी हैं, उन्होंने भी 15 अगस्त के दिन ही रिजाइन दिया था और मैंने उसी परंपरा को आगे बढ़ा। मुद्दे वाली बात यह है ना कि जैसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी संस्था गैर राजनीतिक है, लेकिन अगर हमारे समाज का कोई हमारा भाई उसको कोई पार्टी टिकट देती है, किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, तो हमारा ये सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी ताकत से उसके पीछे जाएं और उसको चुनकर लाएं। क्योंकि अगर हमारा भाई कोई चुनकर आएगा तो ये हमारी बातों को वहाँ रखेगा, ऊपर सदन में रखेगा या महानगर पालिका हो चाहे विधानसभा जहाँ भी होगा। तो ये मेरा एक सोच है और मैं सबसे चाहूँगा मेरे भाइयों से कि आपके बीच में रहने वाला कोई भी उत्तर भारतीय भाई किसी भी पार्टी से अगर टिकट पाता है तो अपनी पार्टी को न देखते हुए अपनी पूरी ताकत लगाएं उसके पीछे ताकि वो चुन के आए। कैमरामैन सुजीत श्रीवास्तव के साथ रोहित शुक्ला।